नमस्ते। लाइफ इज़ लाइक शिव्या चैनल में आप सबका स्वागत है। हैप्पी गुड मॉर्निंग के साथ में हम करते हैं आज की सुबह सुबह मॉर्निंग की शुरुआत। और यहाँ पर मेरे कान्हा जी भी तैयार हो चुके हैं। मॉर्निंग में जब सुबह सुबह पूजा हो जाती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने रात में ही मूंग की दाल को सोक करने के लिए रख दिया था। अब इसको एक पानी से अच्छे से धो करके इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। इसमें लाल मिर्ची, हींग, सौंफ, हल्दी, थोड़ी सी हमने इसमें जीरा का पाउडर और सौंफ डाल दिया है आधा चम्मच। और इसको अब हम पेस्ट बना करके तैयार कर दें। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं जिससे फ्लेवर अच्छा हो, लेकिन हम थोड़ा सा भूल गए थे सुबह सुबह मॉर्निंग में फटाफट के काम में। पता ही नहीं चलता है कि जल्दी करके बच्चों का लंच भी तैयार करना। और यहाँ पर हमने ये गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हमने जो पेस्ट मूंग दाल का तैयार किया था वो डाल देंगे, थोड़ा सा मोअन डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल, 2 से 3 चम्मच स्वाद अनुसार नमक, और हमने इसमें पिसा हुआ नमक वाला पाउडर डाल दिया है। जो चटपटा पाउडर आता है ना, हमने घर पे ही बनाकर तैयार करते हैं, वो हमने डाल दिया जिससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और कट्ठा डो बना करके हम तैयार कर लेंगे और फटाफट यमी यमी से मूंग डाल के बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पराठे बना करके तैयार कर लेंगे, जो बच्चों को स्कूल में बहुत ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी लगते हैं और बहुत यमी भी लगते हैं। रीज़न एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और दूसरा क्या है, इसके साथ में हम अचार या फिर कुछ भी बना करके, सब्जी बनाने का टेंशन नहीं रहता है। इसमें अचार दे दो, सॉस दे दो बच्चों को, और फटाफट ये लंच बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर लंच तैयार हो चुका था, नित्या शिव्या भी रेडी हो चुकी थी और दोनों बच्चे स्कूल गए थे। तो बस अब बच्चे स्कूल गए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठ भी जाते हैं और आपसे थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। लाइफ इज़ लाइक शिव्या चैनल में आप सबका स्वागत है। हैप्पी गुड मॉर्निंग के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। और आज देखते हैं हमने क्या क्या किया। तो चलिए चलते हैं। तीज की, हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं। ढेरों काम है, उसको निपटा करके आपसे अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं कि हम क्या क्या करते हैं आज डेली। बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, लेकिन मेरा काम अभी भी बाकी है। तो फटाफट पहले हम खाना की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इन बच्चों के पापा के लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि ये भी अभी घर पे ही है। और फटाफट इनके लिए खाना रेडी करके किचन का स्टैंड वगैरह साफ़ करके हम चलते हैं मंदिर। आज भगवान जी को हम फुलेरा बांधने के लिए ये फुलेरा तैयार करके मंगवाया है। तो ये फुलेरा आ गया है, तो मंदिर जाएंगे और साथ में हम दोनों मिल कर के पूजा करेंगे। तो बस बहुत ही अच्छा लगता है जब साथ में हम दोनों, मतलब नित्या के पापा और हम साथ में पूजा करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही कम मौके ऐसे मिलते हैं जो साथ में मिल कर के हम दोनों पूजा कर पाते हैं। नहीं तो मेरी सुबह की पूजा हो जाती है, मंदिर में भी जल चढ़ाए आते हैं, और ये भी फिर सुबह मॉर्निंग में उठ करके खुद भी अकेले पूजा कराते हैं। लेकिन साथ में पूजा करने का सौभाग्य बहुत ही कम प्राप्त होता है, और वो भी तीज के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों आ गए हैं शिव जी को फुलेरा बांधने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर अब हम दोनों पूजा कर रहे हैं और मन में इतनी शांति मिलती है ना, जैसा लगता है कि जीवन का सारा सुख ही मिल गया। और जब ये मेरे साथ होते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है सारी परेशानियाँ, सारी कठिनाइयाँ भगवान के बाद में सिर्फ एक नित्य के पापा ही हैं। जब वो मेरे साथ में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बस मेरे पास तो अब कभी भी कोई भी परेशानी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये मेरे पास में है, ये मेरे साथ में है। तो बस ऐसे ही भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको, परिवार को, इनको, बच्चों को, सबको स्वस्थ रखिएगा और अच्छा बनाए रखिएगा। ऐसे ही हम हर साल भगवान शिव जी के लिए फुलेरा लेकर के भगवान जी को चढ़ाते रहें और उनका आशीष प्राप्त करते रहें। हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए सभी आ गए हैं। तो सभी कथा सुन, पंडित जी कथा बोल रहे हैं और सभी कथा करके पूजा कर रहे हैं। हमारी भी पूजा हो गई है और हम आ गए हैं घर, और घर के भी ढेर सारे काम हैं, उनको भी निपटाना है, फ्री होना है, क्योंकि शाम को हमें गणेश जी के लिए प्रसाद भी तैयार करना है। और कल मेरे गणपति बप्पा घर आने वाले हैं, उनका स्वागत करने की तैयारी भी करनी है। तो बस फटाफट उनके स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। अब हम घर आ गए हैं, थोड़ा सा थकावट भी फील हो रही है, क्योंकि सुबह से करते करते करते
दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और 12:30 बजे तक एक साथ लगे रहना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। ये भी कर ले, वो भी कर ले और सारे कामों से फ्री हो जाए। तो यहाँ पर अब इनके लिए हम फटाफट खाने की थाली लगा देते हैं। वैसे मेरा खाना पहले से ही तैयार था, तो बस खाने की थाली लगा कर के खाना इनको सर्व कर देते हैं और उसके बाद में फिर हम बच्चों के आने का भी वेट करते हैं। और जब तक बच्चे आ रहे हैं ना, तब तक हम कुछ और भी काम निपटा लेते हैं फटाफट, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारी दाल के पराठे और साथ में प्याज, चटपटा वाला अचारी प्याज भी हमने तैयार कर लिया है। तो बस ये आज की नॉर्मल सी थाली हमने बना करके तैयार की थी। और ये मेरी लाडो रानी स्कूल से आई है, तो इनसे मेरी बात हो रही है। ट्रायंगल मिला। और आज बाजार के दिन तीज की रौनक तो देखिए, जगह जगह फुलवारी और जगह जगह फुलेरे टंगे हुए हैं और गणपति जी दुकानों में सजे हुए हैं। लोग अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि कैसे कौन से गणपति जी हम अपने घर ले जाएं। और गणेश जी का स्वागत करने के लिए हम तैयारी करने में भी लगे हुए हैं। तो बस, और कितने सुंदर सुंदर सी गणपति बप्पा की प्रतिमाएं हैं, इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक कि देखते नहीं बनता है। दुकानों में जाकर के देखा तो ऐसा लगा क्या कौन से गणपति बप्पा अपने घर लेकर आए। तो चलो भाई, गणपति बप्पा तो आने की तैयारी तो हो गई है और यहाँ पर हम गणपति बप्पा के लिए प्रसाद भी बना करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि कल गणपति बप्पा आने वाले हो और उनका फेवरेट प्रसाद है चूरमा मोदक। तो फटाफट हम उनके लिए चूरमा बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमने आटे का डो तैयार कर लिया था, तो मुठिया बना करके फटाफट हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको तल करके तैयार करेंगे। ये मुठिया हमने तैयार कर लिए गेहूं के आटे की। इसमें हमने सूजी, थोड़ा सा मोहन डाल के, दूध डालकर इसका डो तैयार कर लिया था और ये छोटे छोटे से मुठिया बनाकर तैयार कर लिए और घी में तल करके हमने अच्छे से सुनहरा कर लिया है स्लो फ्लेम में। और इसको इस तरीके से कूट लेंगे। इसमें इलायची पाउडर डाल करके इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। दरदरा पाउडर तैयार करना है। तो ये सारे मुठिए अच्छे से तल चुके थे, दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है और घी ले लिया है और इसमें हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार गुड़, जिसको जैगरी भी बोलते हैं। और बस स्लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट अच्छे से हमें पकाना है, जिससे ये गर्म हो जाए और मेल्ट हो जाए। बस उसके बाद में हमें गैस बंद कर देनी। अगर ज़्यादा अगर हम इसको पकाएंगे ना, ठीक हो जाएगा। फिर ये मुठिए हमारे जो चूरमे के लड्डू हैं ना और मोदक है ना, वो नहीं बन पाएंगे। तो बस यहाँ पर इस तरीके से गुड़ को मेल्ट करेंगे और गैस हमने ऑफ़ कर दी है। ये बस धीरे धीरे कढ़ाई जो गर्म है ना, उससे ही ये धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है घी में। और गुड़ डाल करके चूरमे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये चूरमे के लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। और पारंपरिक गणेश जी के फेवरेट यम्मी यम्मी से चूरमे वाले लड्डू तैयार हो गए। इसका थोड़ा सा कलर इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि गुड़ का भी चॉकलेटी कलर था, इसलिए। तो बस ये लड्डू चूरमे के बन करके तैयार हो चुके हैं। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। और आज की तैयारी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। बाय बाय।